नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 27 नक्षत्रों में अभी तक हम 15 नक्षत्रों की बात कर चुके हैं। आज जो है वो हम विशाखा नक्षत्र की बात करेंगे, जो कि तुला और वृश्चिक राशि के अंतर्गत आती हैं। और इसमें मेष, वृष और मिथुन और कर्क की नवांश आती है। ये जो नक्षत्र है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक तुला राशि में रहता है और वृश्चिक में ये 0 से 3 तक डिग्री तक रहता है। भगवान कार्तिकेय होते हैं। विशाखा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो हैं गुरु, इंद्र देवता और अग्नि देवता दोनों ही होते हैं, मतलब जल और अग्नि दोनों होते हैं। और ये जो विशाखा नक्षत्र है उसके नाम के ऊपर आप देखें क्या चीज़ें हैं। विशाखा मतलब कोई शाखा की बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसी प्लांट या ट्री की जो टहनियाँ होती हैं उनकी 2 शाखाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। विशाखा जो नक्षत्र है उनकी कई स्टोरियाँ हैं। उनमें से एक स्टोरी ये भी है कि जो है ये कहानी जो है ऊर्जा को समझते हैं विशाखा की पहले हम कि क्या है विशाखा। इंद्र की जो देवता हैं, और आपने सुना भी होगा कि इंद्र जो हैं वो ऊर्जा अग्नि दोनों से मिक्स हैं। उनकी पत्नी और उनका दोनों का एट्रीब्यूट बताता है, इंद्र अग्नि कहा जाता है। इंद्र जो है वैदिक काल में एक पद हुआ करता था जो कोई भी तपस्या तप से उसको हासिल कर सकता था। तो जो इंद्र की पत्नी है उसको इंद्र अग्नि कहते हैं, मतलब इंद्र और अग्नि। अब ये प्रचलन में नहीं है कहने के लिए, पर ये होता है, वेदों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वृत्त नामक राक्षस थे, उन्होंने पूरी धरती का जो जल है अपने पास स्टोर कर लिया। किसी को जल लेने नहीं देते थे वो। तो उस जल के लिए, क्योंकि इंद्र भगवान क्या है, जल के देवता भी हैं, देवों के देवता हैं, सभी देवताओं के देवता हैं वो। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इसकी प्रधानता होते हुए उन्होंने उस वृत्त नामक राक्षस को अपने बल द्वारा, अपने वज्र द्वारा पराजित किया, मृत्यु लोक पहुंचाया और वो जल जो है उसके कब्जे से छुड़वाया गया। जल जो होता है समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर जल ना हो तो खेती बाड़ी नहीं होगी, जल ना हो तो कोई उद्यान नहीं होंगे, जल ना हो तो कोई उत्सव नहीं होंगे, खाना पीना नहीं होगा, तो किस प्रकार का उत्सव होगा। तो इंद्र ने उनको हरा करके उसको मुक्त कराया जल को, और इस तरह से खुशहाली का एक प्रतीक है ये जल, जिसको लोगों तक पहुंचाने में मदद की, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। इंद्र जो है बादल को भी सूचित करते हैं। तो जो इंद्र के बादल होते हैं, अगर मान लीजिए किसी जगह अकाल पड़ जाए, वर्षा ही ना हो, तो वहां पर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, बादल नहीं पहुंचे, इसका मतलब वहां समृद्धि नहीं पहुंची। तो इसी प्रकार अगर अथाह वर्षा हो जाए तो बाढ़ की उपज हो जाती कि बाढ़ सब जगह हो गया, तो सारा जो है खेत खलियान नष्ट हो गए, तो वो भी होता है। तो इंद्र जो है जल के देवता हैं और उन्होंने अपने वज्र द्वारा वृत्तिक राक्षस का वध किया, इसलिए वो पूजित हैं, पूजा करने योग्य हैं। तो ये भी है, समाज कल्याण के लिए उन्होंने ये कार्य किया। तो ऐसे जो लोग विशाखा नक्षत्र वाले होते हैं वो समाज कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और समाज कल्याण के लिए ही वो ज़्यादातर अपने आप को आगे प्रेजेंट करते हैं। पहले वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब उन्हें लगता है कि पानी ऊपर से जा रहा है, ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको कोई संभाल नहीं रहा, तो वो आगे बढ़कर के इसको समाज में संभालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सामाजिक होते हैं, कल्याण के कार्यों में आगे रहते हैं। विशाखा नक्षत्र जो होता है वो लोगों का कल्याण करने के लिए होता है। जो भी विशाखा नक्षत्र में व्यक्ति पैदा होता है वो ज़्यादातर जन कल्याण के लिए ही कोई कार्य करते हैं। और विशाखा नक्षत्र वाले जो होते हैं वो तुला और शुक्र से मिक्स होते हैं तुला राशि में, तो वो ज़्यादातर लव इन सब चीज़ों में भी रहते हैं। तो उनकी जो एट्रीब्यूट होता है वो लव से रिलेटेड भी होता है शुक्र के अंडर आने की वजह से। 75% वो तुला राशि में रहते हैं और वृश्चिक में 25% तक रहते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर शुक्र का एट्रीब्यूट होने की वजह से तुला राशि का ज़्यादा प्रेम संबंध से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। एक बार इसको हम ऐसे भी समझते हैं कि गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उन पर इंद्र देवता की बुरी निगाह थी।
सभी लोग जानते हैं इस कथा को भी, कि एक बार गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो वहां पर इंद्र अपनी जो है वेशभूषा गौतम ऋषि जैसे करके आ जाते हैं, रूप बदल के आ जाते हैं। तो अहिल्या माता के साथ वो इंटीमेट होते हैं। सो इस वजह से जब गौतम ऋषि वहां पहुंचते हैं और वो देख लेते हैं कि अरे मेरे स्वरूप जैसा ही कोई व्यक्ति है, तो इंद्र देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं वो दूसरे पर, और इस तरह से ये ऐसा छल बल वाला कार्य वो कर जाते हैं। तो इस वजह से उनको गौतम ऋषि ने श्राप दिया और उनकी 1000 योनियां हो गई शरीर में पूरे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम सेक्सुअल बहुत ज़्यादा इसमें इंटीमेट हुए और तुमने ऐसा करके मेरी स्त्री का मान भंग किया, इस कारण से तुम्हें ऐसी लालसा के कारण ही तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां हो जाएं। हालांकि बाद में उनको ये रियलाइज हुआ कि मैंने जो किया है वो काफ़ी गलत किया है, तो वो तप करने चले गए। तब करके उन्होंने इस 1000 योनियों को 1000 आंखें बना लिया अपना, इतना तप किया। और उसके बाद मतलब अगर ये गलत हरकत करते हैं और इससे समाज का हंसी का पात्र बनते हैं, वरना इंद्र जो है वो देवताओं के देवता थे, राजा थे, उन सब के श्रेष्ठ थे, इतना मान प्रतिष्ठा था। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा वाले होते हैं, पर कोई ऐसा गलत निर्णय वो ले लेते हैं, किसी भी लालचवश, धन हो, बल हो, या छल हो, या स्त्री का हो, या कोई और प्रकार का लालच हो, अगर वो इस प्रकार का कोई ऊंचे पद पर रहते हो, कोई इस प्रकार का लालच करते हैं, तो उन्हें अपमान का, हंसी का और सदैव एक कलंक का सामना करते रहना पड़ता है। जैसे इंद्र को हम कई रूपों से जानते हैं, एक रूप ये भी हम जानते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था, वो कभी नहीं कलंक मिटता। तो ये भी इसी प्रकार का है। हालांकि लोग क्षमा करेंगे उनको, लेकिन कलंक कभी मिटेगा नहीं। तो ये भी एक विशाखा नक्षत्र का वो रहता है कि ज़्यादातर सेक्चुअल शुक्र की वजह से तुला के एट्रीब्यूट में जो आते हैं वो ज़्यादातर इस कारण से कई बार अपमान को भोगते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हालांकि प्रायश्चित करके वो वापस आ सकते हैं, लेकिन गलत तो फिर भी गलत है ही जो वो कर रहे होते हैं। समाज में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। अब यहाँ पर हम 1000 आंखों से मान सकते हैं इन चीज़ों को, कि 1000 आंखें मतलब वो तप करके, तपस्या करके, सद्मार्ग लेकर के 1000 तरह की बातों के बारे में जानकारी रख लेते हैं, 1000 तरह के ज्ञान होते हैं। अब 1000 आंखें तो होती नहीं आजकल, तो 1000 आंखों को हम ज्ञान द्वारा ही इंगित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि अगर वो चाहें तो अपने इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं। हालांकि इंद्र जो पद होता है वो इंद्रियों को जो वश में कर लेता है और तप करता है, तपस्या करता है, तो ही उन्हें वो पद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये भी है कि अपनी इंद्रियों को अगर ज्ञान द्वारा आप संभाल लें, कंट्रोल कर लें, तो आप जैसा ज्ञानी कोई नहीं है जिसको 1000 तरह के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जो इनको ऐसे भी देखा जाता है, शिव शक्ति संभोग भी माना जाता है, क्योंकि जो विश्व का स्वरूप बना है सारा का सारा वो संभोग द्वारा ही बना है। तो ये भी एक है, लेकिन आपको ये भी इंगित किया जा रहा है कि आप इनसे कोई गलत कार्य ना करें। इसके बाद नॉलेज ऑफ द थिंग्स के 1000 तरह के नॉलेज हैं, वो किसी भी तरह के पशु पक्षी, पानी, आकाश, नभ, 5 अपनी जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारी इंद्रियां, उनका ज्ञान, किस तरह के तंत्र मंत्र हों, ज्योतिषी हों, वैज्ञानिक हों, हर तरह के ज्ञान उनको हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि इस तरह के लोग क्या करते हैं, इनकी प्रकृति बन जाती है कि ये अच्छे पद पर होएं तब भी ये छल बल धन अर्जित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार का भी ये चीजें कर सकते हैं, मतलब कुछ भी करके इनको वो हासिल करना जो उनका मन जिस पे आ जाए। और दूसरी बात, 2 शाखाएं हैं, मतलब 1 से ज्यादा ज्ञान होना, या 2 से ज्यादा ज्ञान होना, या 2 से ज्यादा व्यापार करना, ये भी चीजें रहती हैं। बहुत सारी शाखाएं होंगी इनकी। मान लीजिए इनका एक ऑफिस होगा, इन्होंने बड़े मेहनत से एक ऑफिस खोला, फिर उसके बहुत सारे इन्होंने या तो डिस्ट्रीब्यूटर बना लेंगे या तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी चला लेंगे, ऐसे भी इनके साथ देखा गया है। और ये है कि अगर इनको सही ज्ञान दिया जाए या सही ज्ञान पहले से प्राप्त हो जाए कि आपको इस बुरे मार्ग पे नहीं जाना है, तो ये कर सकते हैं। तो इनकी वजह से इनका बहुत तरह का नाम रखा गया था। जब इन्होंने वृत्राक्षस को मारा था तो देवराज था इनका नाम, देवताओं का राजा, देवेंद्र था, देवों के स्वामी,
मेघावहन था, वो भी था कि जो मेघ होता है, बादल होते हैं, उनके स्वामी जो होते हैं। और वृतक मतलब जो वृत राक्षस को मारने वाले, विक्षण वृत राक्षस को मारने वाले, बहुत तरह के नाम इनके हैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड। फिर एक और है कि वृत राक्षस जो होता है वो एक इंद्र ने उनको मारा, तो कई इंद्रों ने कई प्रकार के कार्य किए, क्योंकि ये पद है तो वहाँ पर जो भी इंद्र आएगा वो एक मान जनरल मैनेजर है, तो वहाँ पर नाम कोई भी हो सकता है XYZ, लेकिन वो जो पद है वो जनरल मैनेजर है। तो वो जनरल मैनेजर या कलेक्टर या CM PM जो अपने पद पे बैठे हैं, वो उनका नाम कुछ भी हो सकता है, पर पावर ऑफ द पोजीशन होती है, वो है इंद्र पद। तो ये एक चीज़ है। तो कई बार ये गलत काम भी कर जाते हैं, कई बार ये सही काम भी कर जाते हैं। तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि इन्होंने अपने पद के लिए, महाभारत में आपने सुना होगा कि इन्होंने बहुत घोर वर्षा की, जब गोवर्धन का जिक्र आता है, जब आता है गोवर्धन को उठा के कृष्ण कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली में उठा करके पूरे गोकुलवासियों को बचाया था वहाँ पर। तो वहाँ पर इंद्र ने अपनी अवज्ञा देखी कि मेरी आज्ञा नहीं मान रहे या मेरा आवाहन नहीं कर रहे, मेरी पूजा नहीं कर रहे, तो अब मैं इस पूरे गांव को ही बाढ़ में डुबो दूंगा। तो शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं ये लोग, तो इसमें छल बल सब आ जाता है, क्योंकि सब प्रकार के इन्होंने हथियार रखे होते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये भी एक चीज़ रहती है। साथ में इसमें एक और चीज़ होता है कि इनके इंद्र विशाखा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होता है, उसके माता पिता कई बार बच्चे को ही ज़्यादा मतलब आगे उत्साहित करते हैं गलत चीज़ों के लिए। अगर वो कुछ गलत कर भी दें तो वो उसका पूरा पूरा साथ देते हैं, और कई बार उसे बढ़ाने के लिए, और वो कहीं हारे ना, इसके लिए भी वो कई बार ऐसा करते हैं कि बच्चे को बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमसे हो गया, ये तो होता रहता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि उसका गलत तरफ ले जाता है और उसका गलत अर्थ निकाल लेता है। तो बार बार वो ऐसी गलतियां करता है, और उसको पता ही है कि रे मेरे माँ बाप जो है मुझे बचा लेंगे। तो ये भी कई बार देखा जाता है कि उनको बिगाड़ने के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता ज़्यादा अपने बच्चे के प्रेम में कुछ भी गलत काम करने के लिए अपने पिता के खिलाफ, मतलब बच्चे के पिता के खिलाफ भी हो जाती हैं। तो ये भी देखा जाता है। एक बार नक्षत्रों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि अंत में पता चलता है कि इस गलत कार्य में लिप्त होने के कारण, जिसके लिए माता पिता ने उनका साथ दिया था, बच्चा बहुत कोप भाजन करता है आगे जा करके। तो ये भी एक कारण है इसमें। और एक बार ऐसा भी होता है कि इंद्र देवता को बहुत घमंड आ जाता है। ऐसा भी वेदों में कथा है कि इंद्र देवता को बहुत घमंड हो जाता है अपने ऊपर कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो वो विश्वकर्मा जी को बहुत परेशान करते हैं कि आप ऐसा महल बनाइए, आप ऐसा महल बनाइए। तो विश्वकर्मा जी क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, तो दौड़ के गए वो विष्णु भगवान के पास। उन्होंने कहा ये जो इंद्र आए हैं ये मुझे ऐसे ऐसे महल बनाने के लिए कह रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से मेंशन ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि, और न मैं समझ पा रहा हूँ कि इसको कैसे बनाऊँ, इस तरह से नहीं बन पाएगा। सोचिए विश्वकर्मा देवता तो कितने ही तरह की इंजीनियरिंग जानते थे, लेकिन फिर भी वो परेशान हो गए। तो वो गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा ओके मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो विष्णु भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं और उनको वहाँ जाके कहते हैं कि इंद्र, आपसे पहले जो इंद्र आए थे उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। उसके बाद इंद्र देवता के साथ वो महल में विचरण करने लग जाते हैं। तो महल में विचरण करते समय बहुत सारी चींटियाँ दिखाई देती हैं। तो बोलते हैं, अरे हंसने लगे विष्णु भगवान, ब्राह्मण के वेश में थे। तो इंद्र भगवान पूछते हैं कि क्या बात हुई। तो उन्होंने बोला ये जो नीचे चींटियाँ घूम रही है ना, इन्हें बड़ा घमंड था अपने ऊपर। बोलते हैं ये कौन थी। बोले पिछले जन्म की बात है, कि पिछले जन्म में इंद्र हुआ करते थे। तो इस तरह इंद्र को पता लगा कि नहीं ये कोई छोटे ब्राह्मण नहीं है, इनको बहुत नॉलेज है। तो वहाँ पर उनका घमंड समाप्ति हो जाता है। तो कोई बड़ा गुरु, ऋषि या उससे बड़ा अधिकारी अगर आपको बताता है कि आपको अभी कुछ नहीं आता, आप जानते नहीं अभी कुछ, तब जाके इनको अपना घमंड जो है वो ख़त्म होता है, या इनको रियलाइज़ होता है कि आई एम रॉन्ग। तो ये चीज़ें भी हैं। तो ये किस लिए कि कई बार होता है कि हम एक चाहे तप करके चाहे संघर्ष करके किसी पद पर पहुंचते हैं तो हम बहुत जल्दी घमंडी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आप संघर्ष से आए हैं, तो और लोग भी संघर्ष से आए होंगे। आसान से चीज़ें तो मिलती नहीं सबको भी कलयुग में, लेकिन कई बार इसको हम इससे मेंशन करके देख रहे हैं कि इनका एट्रीब्यूट क्या होता है। ये जल्दी ही घमंडी हो जाते हैं, थोड़ी से भी
अगर यश प्राप्ति कर लें, कीर्ति ले लें या कोई पद ग्रहण कर लें, तो ऐसा रहता। तो ये इसका एट्रीब्यूट है। इसके अंदर विशाखा नक्षत्र में ज़्यादातर लोग लाल फूल, लाल फल, लाल सेब, मूंग, आलू बुखारा, तिल, चना, कपास और ऐसे व्यापार करते हैं, ग्रेन वगैरह का, खेती वगैरह का, ये सब करते हैं। या फिर कुम्हार का कार्य करते हैं, ईंटों का कार्य करते हैं। और इसके अलावा दूध वगैरह का, डेयरी वगैरह का काम करते हैं। डेयरी से रिलेटेड हलवाई हो सकते हैं, सेना के अधिकारी पुलिस में हो सकते हैं। और इसके अलावा राइटिंग बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, सुंदर बहुत होते हैं, विख्यात कलाकार, म्यूजिक और या क्लॉथ का व्यापार कर सकते हैं, धनवान, सुंदर होते हैं। लेकिन एक खोट होता है इनके अंदर, काम होता है। काम किसी भी चीज़ का हो सकता है, काम उत्तेजना किसी चीज़ की भी हो सकती है। वो धन की भी हो सकती है, बल की भी हो सकती है और प्रेम की भी हो सकती है, शरीर की भी हो सकती है। तो किसी प्रकार की भी हो सकती है। लड़ाई झगड़े में बहुत जल्दी घुस जाते हैं, लोभी होते हैं, वाक्पटुता इनकी बहुत अच्छी होती है, धनवान होते हैं और क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, दम्भ भरा होता है इनके ज़्यादा, और खोट भी होती है इनके अंदर, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको ये प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि मेरे अंदर ये खूबी है। जैसे इंद्र को बड़ा क्रोध आता था, लेकिन वो कहते थे कि मेरे हाथ में वज्र है, मेरे हाथ में बल है, तो मैं ऐसा क्रोध कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पद जो है वो कोई छीन सकता है। तो एक तरह से इनके अंदर ये सेल्फ प्रोटेक्शन की भावना भी होती है। और ये थोड़े से वो भी रहते हैं, फेयर में भी रहते हैं कि कोई मेरा पद कहीं ले ना ले। जैसे कोई तपस्या कर रहा हो, जैसे हम विश्वामित्र की बात करते हैं, तो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। ऐसे कई ऋषि मुनियों ने जब भी तप किया तो इंद्र के जो पद है वो हिल गया। ऐसा होता है ना, कई बड़े बड़े पोस्ट पे अधिकारी बैठे होते हैं या नेता होते हैं, तो नीचे से कोई वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा हो तो वो थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे यार कहीं ये तो नहीं आ जाएगा मेरी पोजीशन पे, तो उसके लिए छल बल करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले जो वेदों में है वो यही है कि ये उर्वशी, मेनका जैसी अप्सराएं रखते थे, उनका तप भंग कर दिया करते थे, चाहते थे वो भंग करती थी। तो अब ये ऐसे ही साम दाम दंड भेद लगा करके छोटे ग्रेड वाले जो अधिकारी होते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं या वर्कर हैं, उनको ये किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि ये ऊपर तक ना आ सके। तो ये भी एक देखने वाली बात है। दूसरी बात ये शत्रु विजयती होते हैं, शत्रुओं पर सदा विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जो भाग्योदय होता है वो 21, 28 और 34 वर्ष की उम्र में होता है। इसके अलावा ये जो है अंदर से मतलब ऐसे रहते हैं, बाहर से ये लोगों को दिखाएंगे आई एम विथ यू, बट अंदर से शत्रुता पाल के रखते हैं। तो ये भी एक चीज़ रहती है। गुरु इनका रहते हैं वो देवता, और राक्षस इनकी वर्ण होता है, योनि होती है, व्याघ्र नाड़ी अंतः होती है। स्वामी गुरु होने की वजह से ये थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल कर पाते हैं। अगर गुरु शिक्षा इनको मिल जाए तो ये बिगड़ते भी नहीं हैं। तो ये भी रहते हैं। 2 शाखा है तो 2 से ज़्यादा बिजनेस होंगे इनके। और इनमें देवताओं का भी गुण होगा, जल का भी होगा, अग्नि का भी होगा। गुस्सा, अगर ये सही गुरु मिल जाए तो सात्विक चले जाते हैं। अगर सही गुरु ना मिले, इनको सही शिक्षा में ना मिले, जैसे माता अगर इनको, पिता इनको अगर बढ़ावा देते रहे इनके गलत कामों को, तो कई बार ये भटक भी जाते हैं और इस वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस वाले कार्य करते रहते हैं। और ये भी रहता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन भी हो सकते हैं, जिनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, और राक्षस होते हैं तो गुंडा टाइप वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सेना का अधिकारी बनाया जाए तो ये बहुत कुशल अधिकारी बनते हैं और सही बल का प्रयोग सही स्थान पे करते हैं। समाज में अगर की बात करें तो समाज में भी अगर इनको सही गुरु मिले तो बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनते हैं, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि मन और शरीर पे थोड़ा काबू कर लें अगर तो, और मंगल की दृष्टता हो जाए तो ही ये अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र का हो जाए तो ज़्यादा शौकीन होते हैं और ज़्यादा ये काम इच्छा पर रहते हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इनके लिए ये होता है कि पहले चरण में तुला होगा, मेष का एट्रीब्यूट रहेगा तो अच्छे सेनाधिकारी बन सकते हैं, और शनि मंगल का एट्रीब्यूट रहता तो ये सात्विक भी होते हैं। और सेकंड में होता है गुरु शुक्र, और शुक्र का डबल हो जाता है तो उसकी वजह से ये अच्छे कलाकार जगत में अपना वो स्थान प्राप्त करते हैं। हर तरह की कलाएं, कला में हर तरह की कलाएं आती हैं। आप कॉस्मेटिक बनाने वाले भी हो सकते हैं, कॉस्मेटिक लगाने वाले भी हो सकते हैं, तो हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पेंट बनाने वाले भी हो सकते हैं और पेंटिंग करने वाले भी हो सकते हैं, और अच्छे धनी संपन्न भी होते हैं।
फिर ये थर्ड चरण में अगर चल जाए तो गुरु बुध की युक्ति हो जाती है, जिससे बैंक से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं आप, व्यापार का चीज़ें कर सकते हैं। सुंदर बहुत होते हैं ये लोग, सुंदर बहुत होते हैं, इस वजह से कई बार मुसीबत में भी पड़ जाते हैं ये। और चतुर्थ चरण में अगर हो गया तो इसमें कर की आ जाती है एट्रीब्यूट, तो कर होता है चंद्रमा, चंद्रमा के एट्रीब्यूटर से इनका गुरु और चंद्रमा का हो जाता है। उसके बाद ये क्या रहता है, कई बार मन में पाप प्रभाव हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं, अपनी पसंद की चीज़ों के लिए छल बल का प्रयोग करते हैं, और इनको बीमारी भी ज़्यादातर गुर्दे से संबंधित या बात रोग भी होता है इनको। और अगर हम बात कर रहे हैं अब इनसे रिलेटेड की विशाखा जो है वो बरगद के पेड़ों को भी इंडिकेट करती है। अगर सही ढंग से ये अपना काम कर जाएं तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को, अपनी पब्लिक को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और उनमें जो कार्य करते हैं वो जड़ों तक रहता है और कई वर्षों तक रहता है। तो ये भी एक चीज़ रहती है। तो इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ है कि अगर आपने अपनी नक्षत्रों के एट्रीब्यूट को समझा तो सही ढंग से कार्य कर पाएंगे और सही अपना लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करती हूँ कि सरलता से आपको चीज़ों को समझा सकूँ, बता सकूँ। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आपसे निवेदन है, नैतिक निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। प्रयास करूँगी कि और सरलता से आप तक की चीज़ें पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।